तो बच्चों आ जाओ, अब पढ़ते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान दो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बेटा। एक कोई हमने दर्पण ले लिया बेटा, M और M डैश, इसके एक ओर हमने क्या कर दिया बेटा, पॉलिश कर दी। ये इस पर हमने डाल दिया अभिलंब जिसको बोलते हैं, या इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे अभिलंब, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ये आ रही आपतित किरण बेटा, और यहां से टकरा के क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी आपतित किरण, और ये हो गई परावर्तित किरण। आपतन कोण, परावर्तन कोण। और ये हो गया परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ये ध्यान दो बेटा। तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग बात करते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो ध्यान देना बच्चों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब किसी भी दर्पण पर जिसके एक ओर पॉलिश हो, जब प्रकाशिक किरण कोई भी गिरती है ना, और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ध्यान देना बेटा, ये हम कह दे सकते हैं कि माध्यम 1, और ये हो गया माध्यम 2। जब कोई प्रकाशिक किरण किसी दर्पण पर पड़ती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस प्रकार से घरों में हम लोग शीशा देखने वाला होता है ना, धूप में इस तरह करते हैं ना, और देखते इस तरह करते हैं, तो रोशनी क्या पलट कर जाती है, तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। फिर से समझो बेटा, जब कोई प्रकाशिक किरण किसी दर्पण पर पड़ती है, किसी भी दर्पण पर गिरती है, और उसी माध्यम में, जब कोई प्रकाशिक किरण किसी दर्पण पर गिरती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस प्रकार की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और ध्यान देना, इसमें बीच में एक अभिलंब होता है, अभिलंब के साथ आपतित किरण, जो किरण आती है बेटा उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, जो किरण जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाती है, इसे इंग्लिश में इंसिडेंट कहते हैं, तो इसी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई हो जाएगा। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ परावर्तन कोण बनाती है, इसलिए इसे हम लोग रिफ्लेक्शन एंगल आर कहते हैं। अब ध्यान दो बेटा, फिर से समझो क्या होता है। जब कोई प्रकाशिक किरण किसी दर्पण पर गिरती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जब कोई प्रकाशिक किरण किसी दर्पण पर गिरती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाया कोण आपतन कोण कहलाता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनाया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब बेटा बात आती है इसमें परावर्तन का नियम, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, यूपी एंड सीबीएसई दोनों के लिए। परावर्तन का नियम, इसके दो नियम होते हैं बेटा, ध्यान दो, कौन कौन से, ध्यान देना, इसके दो नियम होंगे। नंबर 1, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ध्यान देना बेटा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल पर होते हैं। कहां पर होते हैं, तीनों आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है बेटा, ध्यान देना, आपतन बिंदु पर क्या एक ही तल पर होते हैं, इसे कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल पर
होते हैं। नंबर 2 बात कर ले तो बेटा क्या होगा, आपतन कोण आई का मान, आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है। क्या हो जाएगा, कोण आई इक्वल टू कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ध्यान देना बेटा, फिर से समझ लो एक बार से, रिवीजन क्विक रिवीजन देखते हैं। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाशित किरण किसी दर्पण पर पड़ती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस प्रकार की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आने वाली किरण आपतित किरण होती है और परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण होती है। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाती है और परावर्तित किरण बेटा अभिलंब के साथ परावर्तन कोण बनाती है। इसके बाद आता है परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के बच्चों 2 नियम बताए गए, 2 मुख्य नियम होते हैं। नंबर 1 आपतित किरण, ध्यान दो, ये परावर्तित किरण अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल पर हैं, ऊपर की ओर तीनों एक ही, जब ऐसे करेंगे इधर से किरण आती है और इधर जाती है ना, तो क्या होगा, यहां पर आपतन बिंदु हुआ, ये आपतित किरण परावर्तित और ये अभिलंब, तीनों क्या हो जाएंगे बेटा, एक ही तल पर होते हैं। और आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है। अगर बच्चा ये 30 होगा ना, अगर बच्चा ये 30 होगा तो ये भी कितना ही बनना चाहिए, 30। अगर इसको हम लोग कह दें 60 बनेगा, तो बच्चा ये भी कट के कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नोट करो भाई फटाफट।